हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सॉरी क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेट से आ रहा है। तो देखिए सुबह सुबह मेरा भाई चना काट लिया है क्योंकि उसका सुबह का वही रूटीन रहता है। और मैं यहाँ पे अभी पालक का साग और चावल बना रही हूँ सुबह। और ठंड में ज़्यादातर मैं चूल्हे में ही खाना बनाती हूँ क्योंकि ठंड में चूल्हे में खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी दीदी का बेटा है अपनी नानी के पास बैठा हुआ है मज़े से। और देखिए कल की तरह आज भी मेरा भाई झाल मुड़ी बनाया है और चावल बन गया था, मतलब चावल और साग दोनों। तो मैं यहाँ पे आलू का चटनी और माड़ भात खा रही हूँ क्योंकि चूल्हा जला रहता ही है तो उसमें आलू या टमाटर हम लोग अक्सर डाल देते हैं और चूल्हे वाला पकाया हुआ चटनी बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह हम लोग खाना वगैरह खा लिए थे और धूप में दिन भर हम लोग बैठे रहते हैं। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और ये जो है ये मेरी सहेली है, मतलब फ्रेंड है। मतलब हम लोग सब साथ में थे, दीदी और बचपन से ही हम लोग साथ में ही रहे हैं, खेले कूदे हैं। तो इसका शादी हो गया है। वैसे तो ये मुझसे उम्र में छोटी है पर इसका शादी जल्दी हो गया है। तो ये दीदी के गोदी में इसका बेबी है और ये मेरी दीदी का बच्चा है। और बहुत दिनों के बाद ये दोनों मिल रही है क्योंकि दीदी और ये जो है मतलब इसका नाम अर्चना है। तो दोनों ससुराल में रहती है और हम घर में रहते हैं। तो बहुत दिनों के बाद तीनों हम लोग मिल रहे हैं और बहुत सारा बातें हम लोग कर रहे थे। The next day. तो अभी हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग और कल ही शाम को मैंने छिलका और मुर्गा बनाया था, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो शायद वो डिलीट हो गया है। मैं रिकॉर्ड की थी पर वीडियो डिलीट हो गया है। तो अभी सुबह सुबह मैंने कुछ भी काम नहीं किया है और क्योंकि ठंडा में थोड़ा सा लेट से ही काम करते हैं, मतलब 9-10 बजे तक। तो उससे पहले मेरी दीदी को भूख लग जाता है तो वो सुबह सुबह मुँह कान धो के और अभी ये छिलका खाने वाली है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि मतलब छिलका और मुर्गा मैंने बनाया था कल ही। तो वही चिकन को मैं थोड़ा सा फिर से गरम कर दी क्योंकि सुबह सुबह ठंडा खाने से और ज़्यादा ठंडा लगने लगता है। बोलो हाय, बोलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी मौसी की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ तो चलिए सुबह का जितना भी काम होता है वो मैंने सारा कर लिया है। और चूल्हे पे मैंने चावल चढ़ा दिया है और गैस पे कुर्थी का दाल। और चलिए दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे घर तरफ का एक दादाजी लगते हैं, हम लोग का पड़ोस में है। तो वो बहुत ही बूढ़े हो गए थे, मतलब 100 से प्लस ही उनका एज होगा। तो वो आज डेथ कर गए हैं। तो वही उन लोग को उनको मतलब जलाने के लिए सभी को लगे हुए हैं। जहाँ पे भीड़ दिख रहा है वहीं पे है उनका घर। उन्हीं को सब जलाने के लिए जा रहे हैं। बहुत बूढ़े हो गए थे, शायद 100 से प्लस था उनका एज और डेथ कर गए हैं। हम लोग के पड़ोसी हैं, दादाजी ही लगेंगे। और तो चलिए अभी मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि मेरी दीदी भूखी है और जल्दी बनाना है। ये आवाज़ आ रहा है इसलिए मामू बहुत रो रहा है सुन सुन के सोच रहा क्या हो रहा है क्या नहीं बाहर में, इसीलिए रो रहा है। लगाने सन्नू क्या हुआ? लगाने मेरे घर के पास ही बज रहा था क्योंकि जहाँ पे डेथ कर गए थे दादाजी वहीं पे बज रहा था। तो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रहा था तो वही बाबू सुन के और बहुत ही ज़्यादा रो रहा था।
तो अभी मेरा दाल और चावल बन रहा था दोस्तों, और फूलगोभी का सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ। और ये फूलगोभी मेरे घर का ही है, मतलब मेरे बारी का है। तो मम्मी लाई हुई थी, तो इसी का सब्ज़ी मैं बनाऊंगी और कुर्थी का दाल। तो देखिए हमारा दाल बन के हो गया है रेडी। तो मेरा चावल भी बन गया है और अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने। तो चूल्हे में ही मैंने आलू को बॉईल करने छोड़ दिया है, और आलू जब तक बॉईल होगा तब तक मैंने फूलगोभी को भी कट कर लिया है। तो चलिए मेरा आलू भी बॉईल हो गया है, और शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही आलू बॉईल कर दिया है। तो चलिए गोभी को फ्राई कर लेते हैं। तो गोभी को मैंने फ्राई कर लिया है, और मसाला को मैं भून रही हूँ यहाँ पे। और आलू मैंने कुछ ज़्यादा ही बॉईल कर दिया था, तो उसको मैंने थोड़ा सा अलग कटोरी में रख दिया है, क्योंकि रात को अगर खाना वगैरह बनाएंगे तो उसका कुछ बन जाएगा। ज़्यादा क्वांटिटी में आलू डालने से अच्छा नहीं लगता है, मतलब गोभी और आलू लिमिटेड रहना चाहिए, तभी सब्ज़ी अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने मसाला को भून लिया था, और आलू और गोभी देके साथ में ही भून रही हूँ। और अभी नया नया आलू का सीज़न है, तो बहुत ही अच्छा लगता है आलू खाने में। ठंडा के दिन ही ऐसा होता है दोस्तों कि मतलब हर सब्ज़ी खाने को मिल जाएगा, मतलब सब्ज़ी का ही दिन रहता है विंटर डे। और साथ ही मैंने एक टमाटर आग में छोड़ दिया है पकने के लिए। मैं चटनी बना दूंगी अपने भाई के लिए। तो मेरा सारा खाना बन के हो गया कंप्लीट दोस्तों, और सबसे पहले मैंने दीदी को खाने दे दिया है। तो देखिए कुर्थी का दाल और सब्जी और भुना हुआ सब्जी मैंने रखा था थोड़ा सा। और इस टाइम तक दीदी भी नहा धो ली थी, तो खाने बैठ गई है छत पे, क्योंकि छत पे बहुत अच्छा धूप आ जाता है 10-11 बजे तक। और ये वही मिर्ची का पौधा है जो मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले दिखाया था। तो इसमें शायद खाद वगैरह डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा हो नहीं रहा है। और छत पे देखिए मेरा पुआल वगैरह उसी तरह है, सबको अरेंज करके रखना है। तो चलिए अभी शाम का टाइम हो गया है, और दीदी आई है तो कुछ तो स्पेशल बनाना है। तो चलिए अभी मैं बनाने का सोच रही हूँ मंचूरियन। तो ये जो सब्ज़ी है वो मेरे भाई सारा चॉप किया है, लास्ट में जो सब्ज़ी चॉप करना था वो मैं कर रही हूँ। और इधर गैस में मैंने पहले ही जो क्या बोलते हैं उसको, साबूदाना का खीर मैंने चढ़ाया हुआ है। तो दीदी वही चला रही थी बीच बीच में, और मैं मंचूरियन का प्रिपरेशन कर रही थी उधर। तो मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च मैंने चॉप कर लिया है, और उसी में मैंने अरारोट और थोड़ा सा आटा मिला दिया है। अगर आटा मेरे पास नहीं रहता तो मैदा में डाल दी थी, पर मैदा मेरे पास नहीं था। और बीच बीच में मैं खीर को चला रही थी, क्योंकि साबूदाना का खीर होता है ना कि मतलब चिपकने लगता है अगर उसको मतलब टाइम पे चलाएंगे नहीं तो यहाँ पे मैं मतलब मंचूरियन का गोला भी बना रही थी, और यहाँ पे खीर को भी चला रही थी। तो इसमें मैंने अरारोट और आटा मिला दिया है। तो सारा ही गोला मैंने बना लिया है, और इसको मैं तेल में अभी फ्राई कर रही हूँ। ये मंचूरियंस बॉल को बहुत सावधानी से मतलब पलटना होता है, क्योंकि ये कोई भी कढ़ाई हो चिपकने ही लगता है, क्योंकि ये वेजिटेबल्स का बॉल्स रहता है। तो सारे ही मंचूरियन बॉल्स को मैं अच्छे से पलट रही थी, क्योंकि ये चिपकने लगता है। और ज़्यादा जलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसीलिए मैं सारे बॉल्स को अच्छे से उलट पुलट कर रही थी, ताकि ये जले ना और चिपके ना। तो एक बार मेरा मंचूरियन बॉल फ्राई हो गया है, तो दूसरी बार मैंने फिर से डाल दिया है।
तो चलिए मेरा सारा ही मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो गया है। तो अब इसका मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो चलिए मैंने सारा ही मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लिया है। तो इसको मैं सरसों के तेल में बनाने वाली हूँ और इसको रिफाइन ऑयल से ही बनाया जाता है, पर मेरे पास यहाँ पे सरसों का तेल ही था। तो तेल गरम होने के बाद मैंने लहसुन और मिर्ची को जो मैंने काट के रखा था उसको मैंने डाल दिया है और सारा वेजिस को, और थोड़ा सा फ्राई होगा उसके बाद सारा सॉस को मैं डालूँगी। ज़्यादा सब्जी को मैं फ्राई नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे। तो चलिए सब्जी थोड़ा सा फ्राई हो गया है, तो इसमें मैंने सोया सॉस और सारा सॉस मैं भी डालूँगी। तो केचप मैंने डाल दिया है और सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे शेजवान सॉस डाल दिया है। उसके बाद 2 चम्मच मैंने अरारोट घोल लिया है इसमें गिलास में। और ये काली मिर्च है तो उसको मैंने कूट लिया था पहले ही, और थोड़ा सा नमक मैं यहाँ पे डाल दूँगी क्योंकि ऑलरेडी सॉस में नमक रहता है और मंचूरियन में भी नमक मैंने डाल रखा है। तो चलिए ग्रेवी मस्त बन गया है और इसमें मैंने सारा मंचूरियन बॉल्स डाल दिया है और लास्ट में धनिया पत्ता, और सब कोई खा रहे थे तो मैं यहाँ पे लास्ट में खा रही हूँ। और बहुत टेस्टी बना था दोस्तों, मतलब मैंने आइडिया तो इतना अच्छा नहीं किया था लेकिन बना है ठीक। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, सभी को गुड नाइट और टेक केयर।